जब 8th मंथ प्रेगनेंसी का था तो डॉक्टर के पास जब मैं चेकअप करवाने गई, रेगुलर चेकअप, तो डॉक्टर ने स्कैनिंग करके बताया कि जो बेबी का जो साइज़ है वो छोटा है, नॉर्मल से कम है और बेबी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि बेबी के जो बचने के चांसेस हैं वो कम है, क्योंकि हम नहीं जानते कि बेबी को क्या हो रहा है, कि हार्ट बीट एकदम से ऊपर जा रही है, लो हो रही है। और उन्होंने हमसे साइन भी करवा लिए बाबा थे। जी, इनका नाम कीर्ति है और ये टोरंटो कनाडा से अपनी गवाही देने आए। इनकी गवाही है कि सितंबर 2022 में इनकी इंडिया में शादी हुई और 2 साल बाद इनके हस्बैंड कनाडा में आए। और जब उन्होंने प्रेगनेंसी का बारे में सोचा तो जब ये जून 2024 में पहली बार प्रेग्नेंट हुए। इनका अच्छा, आप कहाँ से हैं कीर्ति? मम्मा जी, मैं टोरंटो कनाडा से। पीछे इंडिया से हैं या कहाँ से हैं? इंडिया से, पंजाब से। हाँ जी। इंडिया से। आपकी शादी हुई थी 2021 में, आप कनाडा आए, 2022 में आपकी शादी हुई थी? हाँ जी मम्मा जी। उसके बाद क्या हुआ? 24 में आपके हस्बैंड आपके पास आए, देन आप प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। प्रेगनेंसी कैसी चली फिर? प्रेगनेंसी मम्मा जी नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जब 8th मंथ प्रेगनेंसी का था तो डॉक्टर के पास जब मैं चेकअप करवाने गई, रेगुलर चेकअप, तो डॉक्टर ने स्कैनिंग करके बताया कि जो बेबी का जो साइज़ है वो छोटा है, नॉर्मल से कम है और बेबी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं है। और उसके बाद लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। हमने कहा परमेश्वर हमारे बेबी को सेफ रखेगा, क्योंकि हम सेवा के साथ जुड़े हुए थे। और जब 9th मंथ प्रेगनेंसी का स्टार्ट हुआ तो उस दौरान जो वाटर ब्रेक हो गया और जब मेरे हस्बैंड मुझे हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया। और जब एडमिट करने के 5-6 घंटे बाद जब बेबी की जो हार्ट बीट थी वो नॉर्मल से कभी ज़्यादा हाई हो रही थी और नॉर्मल से कभी एकदम से लो जा रही थी। ऐसा कम से कम उन्होंने 1 घंटा बेबी को मॉनिटर करते रहे। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस थी ये 8वें मंथ से आपको शुरू हो चुकी थी, है ना? जी मम्मा जी। 8वें बैग जो थोड़ा कमजोर था जैसा डॉक्टर्स ने बताया। जी मम्मा जी। और उसके बाद फिर क्या हुआ? और डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि बेबी के जो बचने के चांसेस हैं वो कम है, क्योंकि हम नहीं जानते कि बेबी को क्या हो रहा है, कि हार्ट बीट एकदम से ऊपर जा रही है, लो हो रही है। और उन्होंने हमसे साइन भी करवा लिए थे। तो अगर हम आप 9 मंथ में थे, वो आप कॉम्प्लिकेशंस को बता रहे हैं। हाँ जी। तो यदि हम 9 मंथ पीछे चलें तो जब आपकी प्रेगनेंसी जो है वो 1 मंथ की थी तब आप अपोस्टल जी से मिले थे, हाँ है ना? जी मम्मा जी। आप कब मिले थे? कनाडा में क्रूसेड में मिले थे? कनाडा जो जुलाई 2024 में क्रूसेड हुआ था। ओके, ये आपकी फोटो है जब आप क्रूसेड में मिले, तब आप 1 मंथ प्रेग्नेंट थे। हाँ जी मम्मा जी। तब प्रभु के दास ने आपसे बात की थी, आपको प्रोफेटिक वर्ड दिए थे जी मम्मा बच्चे की आशीष के लिए और नए जीवन के लिए। आपको हाँ जी प्रोफेटिक वर्ड दिए थे, आपके लिए प्रेयर्स की थी। जी। तो अभी 9 मंथ में अगर वापस जाएं तो तब कॉम्प्लिकेशंस थी, बट आपको याद था हाँ कि प्रभु के दास मुझे मिले थे तब जब मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट थी और प्रभु के दास ने मुझे प्रोफेटिक वर्ड दिए थे, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। हाँ जी। हालेलुया। उन्हीं वर्ड्स के ऊपर पूरा बिलीव था कि परमेश्वर के दास ने वर्ड्स दिए हुए हैं, मेरा बेबी बिल्कुल सेफ है। सेवा के साथ हम जुड़े हुए हैं, लगातार प्रार्थना और आप लगातार ऑयल अप्लाई करते रहे, प्रार्थना करते रहे और आपकी जब डिलीवरी हुई बेबी सेफ था, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ से भरा हुआ। हाँ जी। तारीफ करें सभी क्रिश्चियन। थैंक यू। ऊंची आवाज में तारीफ करें, मुझे आदत है खामबरा की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सभी क्रिश्चियन। जितनों कोई भी कोखे बंद हैं, ड्राई हैं, सूखी हैं, इसी तरह से परमेश्वर जान डालेगा उन कोखों में प्रभु यीशु के नाम में। आज विश्वास में बने रहें सभी। ये वे ऐसे ही क्रूसेड था सेम जैसे आज है, उसी तरह से ये वो बहन मिली थी और किस तरह से आज अपनी टेस्टमनी को अपनी गोद में उठाए आज परमेश्वर के घर में है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर भला है और वो बड़े काम कर सकता है आपके जीवनों में। विश्वास रखे सभी क्लीसिया।